तदब्बुर भी किया तूने? कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा। सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम और अजीज साथियों, अल्लामा इकबाल कौम मुस्लिम के नौजवानों और मिल्लत इस्लामिया के जिगर गोशों को मुखातब करके उनकी बेहिसी व बेएतमादी, बेगैरती व बेहमीयती पर मलामत करते हुए उनको उनका भूला हुआ सबक याद दिलाते हैं कि कौम के जियालों, तुम्हारा ताल्लुक उस कौम से है जो हमेशा बाइज्जत रही। तुम्हारी निस्बत उस मिल्लत से है इकबाल मंदी जिसका मुकद्दर रही। तुम्हारा राबता उस नस्ल इंसानी से है जो हमेशा अपनी आबोताब के साथ जिंदगी के स्टेज पर जलवा कर रही। तुम्हारे लिए आइडियल नमूने जिंदगी और नमूने अमल वह शख्सियत और वह ज़ात बाबरकत है जिसने कुरान की ज़बानी ऐलान किया था, व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सरबलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मुमिन कामिल बन जाओ। जिसने बड़ी वजाहत के साथ यह ऐलान किया था, अल इस्लामु यालू वला युला, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, मगलूब नहीं किया जा सकता। अजीज़ाने गिरामी, इकबाल ये बावर कराना चाहते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक उस कौम से है जिसका मनसब दुनिया की इमामत व क़यादत था, जिनके सामने कभी रुकावटों के पहाड़ भी हायल नहीं हुए थे, जिन्होंने किसी एक मुल्क पर हुक्मरानी नहीं की थी, किसी एक मुल्क पर हुक्मरानी नहीं की थी, बल्कि दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से पर इस्लाम के झंडे लहराए, अदल व इंसाफ की हुक्मरानी कायम की, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल का माहौल कायम किया, मुतलकुल इनान हुक्मरानों की ईंट से ईंट बजा दी, जिसकी तर्जमानी शायर मशिक ने इन अल्फाज में की है, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। गरज मैं क्या कहूँ तुझसे कि वह सहरा नशी क्या थे, गरज मैं क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहाँ गिरो जहाँ दारो जहाँ बानो जहाँ आरा। अजीज़ाने गिरामी, मगर बड़े अफसोस के साथ यह बात भी कहनी पड़ती है कि जिसका मकाम क़यादत व सयादत और मनसब इमामत था, वह आज दूसरों की तकलीद और नक्काली पर फख्र करता है जैसे नौजवान नहीं बल्कि इंसान की जिंदा लाश है, जिसे देखकर इकबाल का नग़्मा-ए जाविदा बेसाख्ता ज़बानों से जारी हो जाता है कि तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वह किरदार तू साबित व सय्यारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मी पर आसमां ने हमको दे मारा। चुनांचा ऐ कौम मुस्लिम के नौजवानों, उठो उठो और मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नसीर के कारनामों को दोहराओ। आज खालिद बिन वलीद, हजरत अली हमजा की रूह तुम्हें पुकार रही है। आज मुहाजिरीन और अंसार की कुर्बानियां तुमसे सवाल कर रही हैं और सबसे बढ़कर रूह मोहम्मदी तुमसे जवाब मांग रही है कि कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी व सुजाअत, कहाँ गई तुम्हारी दिलेरी व जमा मर्दी। क्या तुम वही हो जो तूफानों से टकरा जाया करते थे? क्या तुम वही हो जो दरियाओं से मुकाबिल हो जाया करते थे? क्या तुम वही हो जिनके नाम से बड़े बड़े सूरमाओं के दिल दहल जाया करते थे? और आज तुम्हारा हाल ये है कि आज तुम पानी से डरते हो, आज तुम हवाओं से खौफ खाते हो, आज टीलों को देखकर तुम लरसते हो, आज तुम इन गीदड़ों और इन लोमड़ियों से खाइफ होते हो। क्या तुम्ही न थे जिसने ऐलान किया था, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, जो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशनाई। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस सभा के सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण तथा सभा में सम्मानित अतिथिगण, प्रिय सहपाठियों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज मुझे ज्ञान
और विचार के स्तंभों के समक्ष जिस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान हुआ है उसका शीर्षक है मानवता के मानदंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महोदय, कितनी ही क्रांतियां युग में हुई और समय के मरुस्थल में खो गई। न जाने कितने सुधारक धरा के पटल पर प्रकट हुए और इतिहास के पन्नों में खो गए। कितनी ही जीवन प्रणालियां मानवता की सर्वोच्चता का दावेदार बनकर उदित हुई और काल के गाल में समा गई। ये सम्मान केवल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाश्वत छवि एवं चरित्र को हासिल है, जिनकी अनंतता अनिश्चित है। उनकी व्यापकता मानवता का सबसे बड़ा मानक है। और क्यों न हो, आपसे पहले जगत में मानवता थी कहाँ? मद्यपान, जुआ तथा कन्याओं को जीवित जमीन में गाड़ देने का आम चलन था। अनाथों और विधवाओं का माल हड़प लिया जाता था। गुलामों के साथ पशुओं का सा व्यवहार किया जाता था। संसार की समस्त बुराइयां समाज में व्याप्त थीं। अनैतिकता और मांस काट को सभ्यता का नाम दिया गया था। अनेक मनगढ़ंत देवी देवताओं की पूजा होती थी। लोग उनके थानों पर भेंट चढ़ाते और उन्हीं से सहायता मांगते थे। पुरोहितवाद चरम पर था। ऐसे अंधकार समय पर ईश्वर को मानव जाति पर दया आई। उसने मानव के उद्धार के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना अंतिम इष्टदूत बनाकर संसार में भेजा। आपने आकर मानवता को नया जीवन प्रदान किया। आप दुखियों के अवलंब बने, अनाथों का उद्धार किया, विधवाओं को सहारा दिया, नारियों को सम्मान दिया तथा जीवित गाड़ी जाने वाली कन्याओं को गरिमामयी जीवन प्रदान किया। अनीश्वरवाद के पाखंड से मानव को मुक्त कर सत्य धर्म और सत्य मार्ग की शिक्षा दी। एक ईश्वर की पूजा के लिए प्रेरित किया। आपने लोगों को अच्छे आचरण के साथ जीवन यापन करने की शिक्षा दी। आपके शत्रु भी आपको सादिक और अमीन कहते थे। आप सच्चाई और अच्छाई की प्रतिमूर्ति थे। आपने बताया कि सभी मनुष्यों को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। बहुत अच्छे, बहुत खूब। क़यामत के दिन और जन्नत और जहन्नम से आगाह किया। दरूद हो प्यारे नबी पर, सलाम हो प्यारे नबी पर। बहुत अच्छे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़अौला ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
صل